हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास अकेडमी। बच्चों, आज मैं स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के ऊपर में। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को क्लास 11 में इंटर करने के लिए। जो बच्चे क्लास 11 में मैथ लिए हैं या तो फिर जो मैथ पढ़ना चाहते हो, इच्छुक हो, या तो अभी डर रहे हो, अभी एडमिशन नहीं करवाए हो, तो बच्चों आप देखिए सेट की मतलब ये जो देखना है मुझे कि यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत लोग ना डर जाते हैं कि क्लास 11 बहुत टफ है। भाई कुछ टफ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था आपको, पहला वीडियो में मैंने बताया था क्लास 11 टफ नहीं, क्लास 10 के कराई है। ठीक, तो आइए आज देखिए क्लास 11 पे जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर फर्स्ट का, या तो फर्स्ट यूनिट जो था मेरे पास, यूनिट फर्स्ट का नाम क्या था बाबू? यूनिट 1 का नाम था फंक्शन, है ना? क्या था? फंक्शन, जिसमें फंक्शन में हम लोग को पढ़ेंगे क्या? यूनिट 1 में पहले पढ़ेंगे हम लोग सेट के बारे में। क्या पढ़ेंगे बाबू? सेट के बारे में। ठीक है, और सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत सारे चैप्टर का बेस है। ठीक है, ये बहुत सारे चैप्टर का बेस है। अगर आपको सेट समझ में आएगा तो रिलेशन फंक्शन भी समझ में आएगा, अगर सेट समझ में आएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी समझ में आएगा। और इस चैप्टर 11 क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, क्योंकि क्लास 11 में अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है आप लोगों को, उसी का यूटिलाइज करना है क्लास 12 में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चीज होंगे वो सारे क्लास मतलब सेट से मतलब रिलेटेड होंगे कुछ चीजें। तो देखना, ये हुआ इस चैप्टर का मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे चैप्टर का क्या होगा? बेस होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेट। क्या नाम है? सेट या तो सेट्स। देखो सेट्स जो है ये बंदा कुछ है नहीं, सेट का प्लुरल फॉर्म ही सेट्स है। ठीक है, अब देखेंगे सेट क्या होता है। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि सोचो, अगर मैंने बोला क्या एक बच्चा है, ठीक है, तो अगर मैं बोला कि एक दो बंदा मेरे पास है ए और बी। देखो अभी मैं टॉपिक पे सिंपल नहीं गया, मैं सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर मैं बोला ए और बी ये दो बंदा है, तो ऐसा करो, ए को मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा ना फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश क्या है? ठीक है, खाने वाला डिश क्या क्या है? तो कोई कोई बताया, और तीन मैंने बोला, तीन इसको भी बोलने बोला और तीन इसको भी बोलने बोला। ठीक है, तो इसने बताया सर मेरा ना चावल दाल है, चावल दाल। इसने बोला सर मेरा ना नान है, पूरा नान। ठीक है, नाम सिंपल ही देते हैं। इसने बोला सर रोटी है मेरा। ठीक है, इसने बोला कि सर मेरा ना एकदम क्या है, बिरयानी है। ठीक है, बिरयानी। इसका बोलेगा ये पुलाव है। ठीक है, पुलाव। और तीसरा इसने बोला कि मेरा भी सर हम भी ना कभी कभी चावल दाल खा लेते हैं। ठीक है, मेरा भी कभी कभी चावल दाल खा लेते हैं। तो देखो, अच्छा, खाने का जो क्राइटेरिया जो है, खाने का जो क्राइटेरिया है दोनों का अलग अलग हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गया दोनों का। अगर मैंने बोला है दोनों बंदा को पूछा कि चलो अब तुम तुम लोग दोनों जो है मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है? फेवरेट एक्टर। तो इसने बोला कि सर मेरा ना एक पांच मैंने बोला, तो एक बोला सर मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत था, वो चला गया। हाँ, दूसरा मेरे पास जो है अभी भी जो है वो अक्षय कुमार है। ठीक है, अक्षय कुमार। और तीसरा जो है अमिताभ बच्चन है। ठीक है, अमिताभ है, अमिताभ सिंपल। और चौथा जो है सर मेरा जो है चौथा जो फेवरेट है वो क्या है? एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप बोलोगे सर मेरा था एक ऋषि कपूर था, ऋषि कपूर। ठीक है, ऋषि कपूर। एंड द लास्ट इज ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन। और ये बी को पूछा तो देखो इसने बताया मेरा सर पहला जो है सलमान खान है, दूसरा शाहरुख खान है, तीसरा सुशांत सिंह राजपूत मेरा भी था, इसमें भी ऋषि कपूर है। ठीक है, ऋषि कपूर, आर के मान लेते हैं। इसने बोला रणबीर कपूर है। क्या है? रणबीर कपूर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बंदा के क्या हुआ कि इसने इसका अलग सोचना था, इधर इसका अलग सोचना था। ठीक है, अलग सोचना था। अच्छा, अब मैंने इन दोनों बंदा से बोल दिया अब इन दोनों बंदा को मैंने बोल दिया कि भाई तुम लोग ना ऐसा करो, ए तुम बताओ मेरे को वॉवेल बताओ, इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल बताओ। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल कितने होते हैं? कौन कौन होते हैं? तो इसने बोला सर ए ई आई ओ यू। इसको भी मैंने पूछा कि बताओ वॉवेल बताओ क्या होगा, तो इसने बताया ए ई आई ओ यू। देखो क्या हो गया ना कि यहाँ पे दोनों का कहना सेम है, यहाँ पे दोनों का कहना क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का कहना क्या है? सेम है। आराम पे देखो, सेम हो गया ना। तो सेट जो होता है, इसी चीजों के अब हम लोग सेट के बारे में देखेंगे। देखो सेट क्या होता है,
अब देखो जहाँ पे ये दोनों मतलब कोलाइड कर गया, मतलब एक दूसरे से मिल गया है ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच में बहस होने की संभावना ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पे बहस होने की ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि दोनों का कहना क्या है, एकदम सही है, दोनों बच्चे खुश हो गए है ना कि सर मेरा दोनों का बंदा, मैंने पूछा कि दोनों का बता अलग अलग डिफरेंट आया क्या, तो बोला नहीं सर दोनों का डिफरेंट नहीं आया, सेम आया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेट क्या होता है, और वेल डिफाइंड, और वेल, ठीक है, डिफाइंड, ठीक है, आराम से देखो, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेट, ठीक है, आर कॉल्ड सेट। मतलब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो यूनिवर्स में जितनी भी चीज आपको दिखाई देते हैं सारी चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज आपको दिखाई देते हैं सारी चीज क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, मतलब अब कुछ भी चीज कलेक्शन मैंने बात किया, तो जैसे यहाँ पे कलेक्शन बता क्या किया मैंने, बताओ, यहाँ पे बताया कि मैंने एक कलेक्शन किया किसका, एक्टर का, है ना, इसमें क्या किया मैंने, एक डिश का किया, ठीक है, दोनों का डिश का किया, ठीक है ना। अच्छा, तो कहता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर सेट और कॉल्ड सेट। क्या कह दिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट, सिंपल बोलो। अब देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। लेकिन वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब ये हुआ कि डाटा जो भी आप निकलेगा, कलेक्शन शुड नॉट, है ना, कलेक्शन, ठीक है, शुड नॉट वेरीज पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये हुआ कि जो डाटा निकालोगे, जो कलेक्शन निकालोगे, या तो लिख सकते हो कि डाटा शुड नॉट चेंज, है ना, हेड टू हेड, हेड टू हेड, कि डाटा जो होगा वो हेड टू हेड चेंज नहीं होना चाहिए। हेड टू हेड कहने का मतलब ए बंदा से जब बी बंदा में जाए तो दोनों के बीच में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कहता है क्या, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो क्या होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन, या तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेड टू हेड चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हेड टू हेड चेंज हो जाएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेट का डिफिनेशन ही हो गया अब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन क्या होना चाहिए भाई, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड कहने का मतलब डाटा जो भी होगा वो पर्सन टू पर्सन या हेड टू हेड चेंज नहीं करेगा। तो देखो मैंने डिश में किया, तो डिश वाला क्या चेंज कर रहा है ना, तो बताओ ये सेट कहलाएगा, ये दोनों सेट कहलाएगा, नहीं सेट कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्टर के बारे में बताया, तो एक्टर अलग अलग हो सकता है, आपका भी कुछ अलग हो सकता है ना, कोई खिसारे लाल चुनेगा, हाँ, अगर कोई मतलब भोजपुरी पिक्चर देखता है, कोई टॉलीवुड देखता है, तो टॉलीवुड जब देखता है तो अल्लू अर्जुन को क्लिक करेगा, है ना, विजय को क्लिक करेगा, ऐसा कुछ कंडीशन। और बहुत सारे हीरो हैं तो उनका चूज करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो दोनों का मानना क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, अगर दोनों का मानना अलग अलग हो गया तो ये जो दोनों है, ये जो दोनों है बिरयानी वाला, जो कंडीशन वाला, डिश वाला, जो डिश वाला है और जो हीरो वाला है, कौन है, हीरो वाला, जो दोनों है आर नॉट सेट, मतलब एक सेट नहीं कहलाएगा, नॉट अ सेट, मतलब एक सेट नहीं कहलाएगा। सिंपल समझ में आ गया कैसे सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो बाबू पर्सन टू पर्सन डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो पर्सन टू पर्सन किया तो डाटा चेंज हो गया। लेकिन अब देखो मैंने ना इसको और भी पूछा था, क्या पूछा था देखो, तो पूछा ये भी था कि बताओ अल्फाबेट में कितने आपके पास वॉवेल हैं, तो देखो दोनों का डाटा सेम आया, दोनों का डाटा क्या आया, सेम आया। तो देखो बाबू अगर डाटा सेम आ गया तो ये जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा, तो आप बताओगे जो ये सर है ना, क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं ना इट इज कॉल्ड सेट, है ना, या कह सकते हैं इट इज अ सेट। ये क्या एक सेट है, तो ये सेट कैसे बना, तो देखो हम कह सकते हैं ना कि ये जो करेक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट का जो वॉवेल है आर आ सेट है कि नहीं, बताओ, कोई पूछेगा वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट आर आ सेट और नो, तो बोलेंगे क्या, ये वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट जो होता है क्या होता है, एक सेट होता है। अब सेट क्यों होता है, क्योंकि मेरे लिए जितना होगा उतना ही आपके लिए भी होगा, है ना, आपके लिए जितना होगा आपके दोस्त के लिए भी उतना ही होगा। तो अगर डाटा चेंज नहीं होगा ना तो हम क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे बताइए, तो आप उसको बताओगे कि वो सेट है। अच्छा देखो वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट क्या हो गया, सेट हो गया, क्योंकि इसका सबके लिए सेम है ना, सबके लिए क्या हो रहा है, ए ई आई ओ यू चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखो,
अच्छा अभी अगर मैं बोला कि इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर लेस देन 10, तो देखो ये इवन नंबर लेस देन 10 मैंने बोला, तो अब मैंने पूछा दो बंदा से, तो दोनों बंदा बताया, इसने बताया लेस देन 10 में बोला है, तो इसने बोला 2 4 6 8, बस। इसने दूसरा को बंदा को भी पूछा तो कितना 2 4 6 8, है ना। तो आपको भी पूछूंगा तो भाई आप भी बताओ, अरे यार आप भी देखोगे तो आपको भी इवन नंबर में बोलो, इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या 10 से छोटा, यही आएगा, सेम आपके लिए आएगा, ठीक है। तो अगर सेम आएगा, अगर डाटा आपके पास पर्सन टू पर्सन मतलब आपके साथ और आपके दोस्त के साथ में अगर कोलैप्स कर गया, मतलब दोनों का मिल गया, है ना, दोनों का मिल गया, कोलाइड नहीं होना चाहिए, कोलाइड कहने का मतलब होता है कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर मिल गया तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास डाटा बना है वो क्या है, बताओ, जो कलेक्शन है वो क्या है, एक सेट है। और कब सेट नहीं होगा, तो जब अलग अलग आ जाएगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा मैंने पूछा कि बताओ, एक दूसरा से मैंने बोला कि मंथ्स, है ना, नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, स्टार्ट विथ लेटर जे, मतलब ऐसा मंथ बताओ ये सेट होगा कि नहीं, ऐसा मंथ जो स्टार्ट होता है किससे, लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो लेटर जे से स्टार्ट होने वाला मंथ कौन कौन है, एक है जनवरी, ठीक है, जनवरी है, दूसरा कौन है, जून है, और तीसरा कौन है, जुलाई है। यही चीज है ना। अगर मैं कोई भी बच्चा को पूछूं तो यही ना बताएगा कि मंथ स्टार्ट विथ लेटर जे, तो जे से कौन स्टार्ट होता है, बताओ, जनवरी, जून और जुलाई। और कोई बंदा स्टार्ट होता है क्या, नहीं ना। तो ये देखो सबके लिए सेम होगा, तो जब सबके लिए सेम होगा तो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं ना, अब ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी समझ गए हम लोग कि सेट क्या होता है, आखिर सेट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि सेट को आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि सेट को आखिर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे आप, ठीक है। इतना किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। एकदम मैंने बोला ना, एकदम इतना सा चैप्टर है और बहुत ही ईजी है, आप आराम से देखते जाना, एकदम आपको पूरा समझ में आने वाला है, ठीक है। आइए देखिए, अब हम बात करेंगे कि सेट को हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, ठीक है ना। हेडिंग होगा मेरा हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। अच्छा सिंपल देखो, मैं अभी ना आपको कुछ चीज, मतलब मैं बुक से कुछ नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं सिंपल सा आपको केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप बुक में देखना सारा मतलब ये हमारा चैप्टर मैं बोल दूं कि ये जो हमारा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.1 का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। आप 1.1 को बना के देखो, इस वीडियो को देखने के बाद तो आप सारा क्वेश्चन बना लोगे। अच्छा, मैंने बोला वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट, तो देखो क्या होगा, ए टी आई ओ यू, यही होगा 3-5 चीज, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट में कैसे, तो ध्यान रखना सभी जो भी अल्फाबेट है सबके बीच में क्या लगा देंगे, और विद इन अ कर्ली ब्रेसेस, जिसको आप मंथली ब्रैकेट भी कहते हो, और इसको एक कैपिटल अल्फाबेट मानेंगे। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, कैपिटल अल्फाबेट में मानेंगे, ठीक है। मतलब ये कि जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखेंगे, और उसको जो भी ये पूरा जो सेट बना, ये जो पूरा जो कलेक्शन है, उसको एक नया नाम दे देंगे, कैपिटल लेटर से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे न्यूटन को ऐसे डिनोट किया जाता है ना, है ना। तो जैसे फोर्स का असाइनमेंट को न्यूटन होता है, एन से डिनोट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ए जो है, ए जो हमारे पास होगा, ए क्या कहलाएगा, एक सेट है। इस एक सेट में कितने आदमी है, देखो तो 5 आदमी है, टोटल कितने आदमी है, 5 आदमी है। तो देखो इस 5 आदमी का नाम क्या होगा, इस 5 को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, देखो इस 5 को कहेंगे एलिमेंट, क्या बोलेंगे, एलिमेंट, क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स बोलेंगे, या तो मेंबर बोलेंगे, मेंबर ऑफ सेट है ना, मेंबर ऑफ सेट बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ सेट कहते हैं, या तो मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, देखो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कहते हैं।
अगर देखो, अगर नहीं सुनाई मतलब नहीं दिखाई दे रहा आपको क्या मैंने लिखा है, और वैसे तो दिखाई देता होगा, है ना। तो अगर नहीं दिखाई देता होगा बच्चों, तो मैं हर चीज़ को नरेट करते जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप सुनते जाना और आराम से देखते जाना, ठीक है। तो वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट जो है हमारा क्या एलिमेंट ऑफ, देखो वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट जो है क्या है, सेट है। आप देखो इसके अंदर में जितने भी लोग हैं इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं, या तो मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं, या तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑफ सेट किसका, ए सेट का। तो देखो हम लोग पहले देख लिए कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो पहले हम लोग देख लिए क्या कि एलिमेंट है ना, एलिमेंट शुड, है ना, एलिमेंट शुड सेपरेट सेपरेट, है ना, विथ कॉमर्स, ठीक है। दूसरी बात, पहला कॉमर्स हो गया, एलिमेंट शुड within a curly bracket, within a curly braces, ठीक है, या ब्रैकेट भी कह दो, कहीं जहाँ बुक में नहीं लिखा रहता ब्रैकेट, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तीसरा चीज, इट इज डिनोटेड बाई, है ना, इट इज डिनोटेड बाई आप कैपिटल अल्फाबेट, मतलब इसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया था, कैपिटल अल्फाबेट, ठीक है, कोई दिक्कत, इसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको देख लिए मेंबर्स ऑफ सेट। अच्छा देखो एक चीज यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर यहीं पे आए हो तो एक चीज और समझ लो, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, यहाँ पे होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अच्छा देखो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू कुछ है नया चीज नहीं, जैसे मैंने बोला तो ए जो है किससे बिलोंग्स करता है, जैसे मैं पूछता हूँ ना कि मैं बोलता हूँ कि आप ना, कभी कभी मैं कहता हूँ कि मतलब अपना इंट्रोडक्शन जब कहते हैं तो आई बिलोंग्स टू पुअर फैमिली, है ना, तो मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा ताल्लुकात कहाँ से रहता है भाई, तो पुअर फैमिली से। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है, या तो मैं कहता हूँ आई बिलोंग टू यादव, है ना, आई बिलोंग टू यादव, तो आप क्या कहते हो, मतलब इससे समझ में आता है कि आप यादव खास से बिलोंग्स करते हो, या तो यू बिलोंग टू राजपूत, तो आप ऐसे कहते हो ना, सिंह अगर समझ में आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, राजपूत समझ जाते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू जो होता है सिंपल से, यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ तो कह सकता हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए जो है बिलोंग्स टू, मतलब ए कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, ए का ए से बिलोंग कर रहा है, ई भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, आई भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से, ओ कहाँ से, ये से, यू का, मतलब ये कि जो जितने भी इसके मेंबर होंगे, जितने भी इसके मेंबर होंगे वो किससे बिलोंग करेंगे, इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये कि ये जितने भी आदमी हैं सब इसी का तो मेंबर है, सब इसी का तो मेंबर है, और जब मेंबर है तो ए से बिलोंग्स कर रहा है। अब देखो ए बिलोंग्स टू ए, अब ध्यान रखना बिलोंग्स टू को हम मैथ में ना इतना नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग टू, सिंपल। अगर लिखो मान लो डी, मैंने पूछा कि बताओ जो डी है उस ए से बिलोंग्स कर रहा है क्या, तो देखोगे डी ए से बिलोंग्स कर रहा है, इसमें देखो डी कहीं है तो नहीं है, तो बस क्या करो इसको फाड़ दो, ठीक है। इसको डू नॉट, देखो अगर बिलोंग्स करेगा तो ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम पूरा ना लेके क्या लिखेंगे, ए बिलोंग, इस बिलोंग इसका एप्सिलॉन, देखो ना आप फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन है, उसी को क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू कहा जाता है मैथ में। नहीं बिलोंग्स करेगा तो फाड़ दो, है ना, अब सिंपल से जानते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, तो हम लोग सिंपल समझ गए कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन देयर आर टू वेज टू सेपरेट अ सेट, है ना, लेकिन दो वे है आपके पास सेपरेट करने, सेट को सेपरेट करने का दो वे है। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों वे कौन है। सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे, अल्फाबेट कोई भी इस एक सेट होगा वो कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाएगा, एक सेट होगा उसको क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी जो मेंबर्स होंगे, तो मेंबर्स को हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तीसरा चीज देखेंगे कि वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हो जाए, देखो अभी कर्ली ब्रेसेस में नहीं है, तो ये हम सेट को कंप्लीट सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, जब तक इसमें ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे तब तक ये हमारा सेट पे हम लोग नहीं कहेंगे कि ये सेट का बंदा है, ठीक है। चलो तो देयर आर टू वेज, है ना, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू भी समझ में आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू अगर किसी से ताल्लुकात रखेगा तो बोलेंगे है बिलोंग्स, और नहीं तो बोलेंगे नहीं बिलोंग्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरा चीज में हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर टू वेज, है ना, देयर आर टू वेज टू सेपरेट अ सेट। देखो दो तरीका है सेपरेट करने, सेट को सेपरेट करने का दो तरीका है। पहला देयर सिंपल, कौन सा पहला, देयर आर टू वेज टू सेपरेट अ सेट, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है ना, देयर आर टू वेज टू सेपरेट अ सेट, मैंने लिखने रहा हूं, देयर आर टू वे टू सेपरेट अ सेट। पहला कौन, सेट बिल्डर फॉर्म, पहला लिखो, या तो पहले रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या तो इसी को बोला जाता है टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, टैबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा पढ़ना हम लोगों को, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म,
अच्छा देखिएगा रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म देखिएगा सिंपल सा, अगर मैं बोला कि देखो मैंने बोला अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, है ना। मैंने बोला कि अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, मतलब एक सेट लिखना है मुझे, एक सेट लिखना है क्या कि जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, एक नेचुरल नंबर होंगे लेकिन लेस देन 10। तो लेस देन जब 10 में जाओगे तो क्या होगा, देखो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक एलिमेंट हो गया, मेंबर हो गया। लेकिन अगर इसी सेट को मुझे क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना पड़ेगा कि जितने भी एलिमेंट हैं इसके बगल में क्या लगा दो, कॉमा लगा दो, क्या लगा दो, कॉमा लगा दो, ठीक। और इसको कर्ली ब्रैसेस के अंदर रखो, क्या करो इसको कर्ली ब्रैसेस के, ठीक है, क्या करो इसको कर्ली ब्रैसेस के अंदर रखो, और इसे कोई भी कैपिटल अल्फाबेट मान लो। तो ये जो पूरा सेट है ना, ये जो पूरा सेट का रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, टेबुलर फॉर्म में कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टेबुलर फॉर्म। मतलब ये कि सर आपने जो पहले भी आपको उन लोग को बताया था कर्ली ब्रैसेस में रहेगा और ऐसे कुछ करेंगे, तो वो जो होता था रोस्टर फॉर्म होता है या तो टेबुलर फॉर्म होता है। जिसे मैंने बोला सिंपल, इसे और कह देंगे। इसमें मेरे पास अगर एक सेट ऑफ लेटर्स है ना, लेटर्स ऑफ वर्ड अ स्कूल, ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स वर्ड अ स्कूल, है ना। एक वर्ड दिया हुआ है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अ स्कूल, मतलब स्कूल वर्ड का। अच्छा देखो स्कूल का जो वर्ड है, मतलब स्कूल का अगर स्पेलिंग पूछूं तो सबके लिए सेम है, अगर सबके लिए सेम है तो वो क्या हो जाएगा बताओ, एक सेट कहलाएगा, ठीक है। सबके लिए सेम है ना, तो क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। और अगर इस सेट को मुझे क्या करना होगा, जल्दी बताओ, इस सेट को मुझे अगर लिखना पड़ेगा जैसे रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म कहता है क्या कि जितने भी एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, जितने भी एलिमेंट है सबको लिख दो। कौन कौन एलिमेंट है, देखो एस है, सी है, एच है, ओ है, ओ है, एल है, और सबके बीच में क्या लगा बताओ, सबके बीच में क्या लगाओगे, कॉमन। लेकिन एक चीज और कहता है, रोस्टर फॉर्म कहता है कि ना कि रिप्रेजेंटेशन जो कि रिप्रेजेंट जो करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने में अगर एक ही एलिमेंट 2 बार आ जाए तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना, रिपीटिशन नहीं करेंगे। सिंपल सा, एक ही अगर एलिमेंट 2 बार आ जाए तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने भी एलिमेंट, अगर मान लो इसमें लेटर जो आ गया, लेटर कौन कौन है, एस सी एच डबल ओ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वो 2 बार है, तो रोस्टर फॉर्म कहता है कि मैं ना रोस्टर फॉर्म में बता रहा हूँ अभी, रोस्टर फॉर्म में कि रोस्टर फॉर्म, सेट वेक्टर फॉर्म को थोड़ा देर मिटा देता हूँ। तो वो कहता है कि क्या बाबू कि रिप्रेजेंट तो कर देंगे, लेकिन जितने भी एलिमेंट है उसको लिख दो, जितने भी लेटर्स हैं उसको लिख दिया मैंने। और उसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने मतलब जो भी रिपीट करेगा, रिपीट मतलब क्या, अगर एक ही बंदा 2 बार आ जाए तो दोनों को नहीं लिखना है, वो तो एक ही काम करेगा ना, एक ही बंदा उसके लिए काम कर सकता है। और ये जो कंडीशन आएगा इस तरह से लिखेंगे, मतलब ये इसको एक सेट मान लो, इस प्रकार से बन जाएगा, देखो। मतलब ये हुआ कि हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। सेट में अगर रिपीटिशन की बात करें तो रिपीटिशन नॉट अलाउड। सिंपल समझो कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड टू अ सेट, मतलब एलिमेंट का जो रिपीटिशन है वो कभी भी सेट में अलाउड नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कोई सेट लिखा हुआ 1 2 3 है ना, इस प्रकार से एक सेट है और इसमें अगर आपको लिखना है 3 2 1 में लिख सकते हो, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। या तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी 2 3 1, मतलब ये कि आप ना ध्यान रखना, आप ये कह सकते हो कि एलिमेंट का सेपरेशन जो है आप किसी भी तरह से कर सकते हो, इन एनी वेज, है ना, इन एनी वेज यू कैन सेपरेट अ सेट, है ना, या तो यू कैन पुट अ सेट, मतलब यू कैन पुट एलिमेंट, है ना, कि किसी भी तरह से आप एलिमेंट को पुट कर सकते हो, रख सकते हो इन अ सेट, ठीक है। लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो रोस्टर फॉर्म में हमने सिंपल देखा कि हम लोग क्या करेंगे, सेट को क्या करेंगे, इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। टेबल के रूप में, टेबुलर फॉर्म इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जितने भी एक टेबल के रूप में, मतलब जो भी दिखेगा ऐसा कुछ दिखेगा आपको, ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में जो होता है कंडीशन ध्यान रखना कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन स्पेलिंग मिस्टेक हो गया,
रिपीटिशन, ठीक है ना, रिपीटिशन क्या होता है यार रिपीटिशन, क्या होगा रिपीटिशन, जो स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, आप कॉन्सेप्ट समझो। रिपीटिशन क्या होगा बताओ, रिपीटिशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, मतलब एक सेट में जो होगा रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन किसका, रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हैशटैग लगा दो। अभी हैशटैग तो बहुत चल रहा है ना, और चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चले भाई, हम सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना। तो हैशटैग 1 रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट नॉट अलाउड, कोई दिक्कत। ये था आपका रोस्टर फॉर्म, क्या हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर मैंने बोला कि सपोज एक रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखा मुझे, अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट, है ना, सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। पहला बोला सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 10। दूसरा मैंने बोला सेट ऑफ लेटर्स ऑफ अ वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो देखो क्या करोगे, इवेंट नंबर अप टू 10 जब बोला है तो इवेंट नंबर अप टू 10 जो एलिमेंट होगा क्या होगा, देखो तो अप टू 10 में अगर मैं बात करूँ तो 2 होगा, है ना, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 3 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कहता है कि कॉमा से सेपरेट करो, कर दो कॉमा से सेपरेट। और क्या करने बोला था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दो, इसको कोई नाम दे दो, कोई भी कैपिटल अल्फाबेट नाम दे दो, तो हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताओ कि 2 और यहाँ पे बिलोंग्स भराएगा या तो डज नॉट बिलोंग टू भराएगा, ठीक है। और यहाँ पे बिलोंग लिख दिया ऐसे, लिख दिया ए, और यहाँ पे लिख दिया 10 और लिख दिया ऐसे, मतलब क्या भराएगा। तो देखो 2 ए का मेंबर्स है ना, इसलिए बिलोंग टू करेगा, है ना, सॉरी बिलोंग टू करेगा, और इसका भी मेंबर है इसलिए बिलोंग टू करेगा, ठीक है। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू काट देंगे, ठीक है। तो देखो अब कहता है सेट ऑफ लेटर्स, है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो लेटर यूज किया गया उसका रोस्टर फॉर्म में करना है। तो कौन कौन सा वर्ड है, देखो तो एम है, ए है, टी है, एच है, ई है, फिर एम है। तो एम 2 बार आ गया तो 2 बार नहीं लिखेंगे, है ना। ए 2 बार है तो उसको नहीं लिखेंगे, टी है तो टी को 2 बार नहीं लिखेंगे, आई है, सी है, ऐसे, ओके, ठीक है। मैथे, है ना, मैथे क्या लिखेंगे, मैथ एक्स, है ना, मैथ एक्स है तो ऐसे। तो इसमें जो हम लिखेंगे इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, देखो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब लगा दो इसका भी, कोई भी नाम दे दो, बी नाम दे दो या ये नाम दे दो, सेम हो गया। तो ठीक है, ये हमारे क्या होगा रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। हमने देख लिया रोस्टर फॉर्म कैसे होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, हेडिंग देंगे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब ही समझ में आ रहा, बिल्डर मतलब बनाने वाला, है ना, बिल्डर मतलब बनाने वाला। तो सेट बिल्डर फॉर्म आखिर नथिंग बट कुछ नहीं है भाई, सिंपल देखना, जो क्या करेगा सेट को बिल्ड करेगा, मतलब सेट को बनाने का काम किसका होता है, सेट बिल्डर फॉर्म का होता है। कहने का मतलब ये कि इसे देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 6 8 3, एक सेट है, सपोज करो एक सेट है, तो हम क्या, ये जो इसमें जो नंबर्स हैं वो क्या है, इवन नंबर है, कहाँ तक के, 10 तक के, है ना। इवन नंबर अप टू 10 है, या तो कह सकते हैं इवन नंबर लेस देन 10 है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं ना कि ये जो एक सेट है ना, इसमें लिखेंगे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 12। कोई बंदा बोलेगा चलो सर सेट ऑफ ऑल इवन नंबर अप टू 10, ऐसे भी बोल सकता है कोई। तीसरा बंदा आएगा वो कुछ और बोल सकता है ना, कि सर ऑल हम हटा देंगे, या तो ऐसे बोल सकता है सेट ऑफ नेचुरल इवन नंबर लेस देन 12, ऐसे बोल सकता है। तो जितना बंदा आएगा उतना, जितना हेड होगा उतना दिमाग लगेगा, ठीक है, उतना तरीका से लिख सकते हैं। तो ये जो बंदा है
ये बना कैसे, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसी स्टेटमेंट से बना ना। तो स्टेट बिल्डर फॉर्म क्या करेगा, वो स्टेटमेंट देगा। क्या देगा बाबू, स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब जो ये सब स्टेटमेंट है वो क्या बताओ, क्या है, स्टेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम लिख सकते हैं कि ये जो है इसमें मुझे पता नहीं कितना एलिमेंट है, मान लीजिए इसमें एक्स एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है। और इस एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है देखो तो, और एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है कि सेट ऑफ ऑल, है ना, एक्स इज इवन नंबर, इवन नंबर, है ना, लेस देन, मतलब क्या, लेस देन 12। ठीक है, हमने कहा कि क्या होगा कि ये जो सेट बना है, ये एक सेट है, इस सेट को मुझे लिखना है, इस सेट को अगर लिखना है मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, देखो प्रॉपर्टी है ना कि एक्स इज इवन नंबर, और ये जो प्रॉपर्टी होगा सभी पे होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं बोला कि एक्स इज इवन नंबर लेस देन 12, तो आप बताओगे 2 4 6 8 10 12, मतलब 10 तक, देखो वही सेट बनेगा ना, वही सेट बनाना, इसलिए इसे कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर सोचो अगर आपके पास एक सेट लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, एक सेट लिखा हुआ है, बी एक सेट लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो बी एक्स एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और बी एक सेट है, इसमें एक्स एलिमेंट है, और एक्स का प्रॉपर्टी क्या होगा देखो तो लिखेंगे एक्स इज vowels of या तो vowel ऑफ अल्फाबेट, तो vowels ऑफ अल्फाबेट। ठीक, देख लो, तो ये जो बी सेट है, बी सेट क्या, इस बी सेट को हम, ये जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो रोस्टर फॉर्म को कैसे कर ले बताओ, रोस्टर फॉर्म को किस बदल दिए, तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिए, और यहाँ पे इस रोस्टर फॉर्म को किस बदल दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म दिया है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अच्छा देखो अब ध्यान रखना, रोस्टर ये जो होता है ये एक्स, ठीक है, ये जो होता है क्या बताता है, प्रॉपर्टी बताता है, ये इधर वाला जो है किसका प्रॉपर्टी बताता है, इसका प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इस बंदा का प्रॉपर्टी कौन बताएगा, इधर बताएगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे, तो इसको पढ़ेंगे ऐसे, ए एक्स सच दैट, क्या पढ़ेंगे, सच दैट एक्स इज इवन नंबर लेस देन 12, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, सच दैट, ये जो लगा हुआ पॉइंट इसका मतलब क्या होता है, सच दैट करते हैं, यहाँ पे एक्स, सच दैट एक्स इज vowels ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि कैसे सेट बिल्डर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में करेंगे और कैसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। अच्छा देखो, अगर आपके पास अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो आप लिखोगे, क्या बोला कि बी एक सेट होगा, इसमें एक्स एलिमेंट है लेकिन vowels ऑफ अल्फाबेट होगा, तो vowels ऑफ अल्फाबेट कौन होगा, ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में करना, हो गया रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म, हम लोग देख लिए। अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हाँ ठीक, देखो राइट, ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए बराबर सेट लिखा हुआ है 2 4, ठीक है, 2 4 6, ठीक है, 8 10, सॉरी चलो इसको हटा दो, इसको भी थोड़ा इस क्वेश्चन को तो हम लोग पहले कर लिए थे ना, इसलिए इसको छोड़ दो। क्या लिख सकते हैं, 1 4 9, ठीक है, 16 25, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। दूसरा सेट मैंने लिखा बी, बी मैंने एक सेट माना, बी को मैंने लिखा ऐसे, बी को मैंने लिखा 1 3 5 7 9, क्या मतलब 1 3 5 7 9, मान लो इतना लिखा। ठीक है, इतना लिखा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो बाबू क्या होगा, देखो तो इस x में, चलो ठीक, इस x में प्रॉपर्टी, इस x का ये जो इसमें x एलिमेंट, तो इसमें x कितने एलिमेंट हो गया, x एलिमेंट हो गया। अगर x एलिमेंट हुआ तो ये देखो पहले इसको सोचो, ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक 5 का स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि x बराबर कितना है, n स्क्वायर, कह सकते हैं ना कि x बराबर n स्क्वायर, और कह देंगे कि n बराबर
वेयर लिख देते हैं, वेयर n बराबर 1 2 3 4 5। ठीक है, देखो ठीक है। कोई बंदा बोलेगा, कोई बंदा अगर मैथ्स पढ़ने बहुत पहले उसको मैथमेटिकली बहुत ज्यादा वो घुसा हो उसमें, तो कह सकते हैं कि x बराबर n स्क्वायर है सर, और यहाँ पे लिख देगा सिंपल कि वेयर हम लिख देगा ऐसे कि n, ठीक है, n जो है वो क्या होगा, n जो है 1 से बड़ा है, n किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा बताओ, 6 से छोटा होगा, लेकिन 6 से क्या होगा, छोटा होगा, ये भी लिख सकता है। कोई बंदा आया, उसने बोला कि सर हम ना इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इन दोनों का बात काट देंगे और हम लिखेंगे ऐसे, है ना, तो ये बराबर n स्क्वायर लिखा, है ना, और यहाँ पे लिख दिया, हाँ सॉरी, x सच दैट x बराबर कितना n स्क्वायर, और उसने लिखा ऐसा, ऐसे लिखा, या तो उसने कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा x, है ना, x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर, है ना, ऑफ नंबर लेस देन 6, ये भी तो हो गया। ठीक है, तो देखो जितने भी बनते होंगे उतना तरह का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। ठीक है, इसने क्या कह दिया कि बताओ, देखो इसने कह दिया कि x इज अ स्क्वायर, x जो होगा क्या होगा, x जो होगा इसमें एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो स्क्वायर है, कहाँ, लेस देन 6 का, 6 मतलब 6 से छोटे जितने भी है उसका स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग देख लिए। अच्छा, अगर इसमें चले जाए, सॉल्यूशन नंबर बी में चले जाए, तो बी कहता है, देखो बी क्या दिख रहा होगा कि सर ये जो हमारे पास है ये क्या, बताओ ये क्या है, तो आप बताओ कि सर ये जो है ना वो क्या कर रहा है, जल्दी बताइए, ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है कि एक ऑड नंबर चल रहा है, तो ऑड नंबर है तो लिखेंगे x में x एलिमेंट है, और x का प्रॉपर्टी क्या है, तो x इज ऑड नंबर लेस देन 10, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ले देते हैं। तो देखो हम सेट बिल्डर फॉर्म को, अगर रोस्टर फॉर्म को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में करने बोले तो आसानी से कर सकते हैं, सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में करने बोलेगा तो आसानी से भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, देख लिया कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसा होगा, रोस्टर फॉर्म, मतलब ये इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको कैसे कैसे आपको सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसा नोटेशन ऑफ, जैसे आप पहले से पढ़े होंगे, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स कहता है, मैथ कहता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, हम हेडिंग देंगे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, मतलब ये कि अगर ये कि देखो अगर आपके पास नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, देखो अगर लिखा रहेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या रहेगा, नेचुरल नंबर, तो इस पूरे नेचुरल नंबर को हमको सिंपल n से डिनोट करेंगे, किससे, n से। अगर सेट ऑफ होल नंबर रहेगा, सेट ऑफ होल नंबर, तो इसको हम सिंपल ना W से डिनोट करेंगे, इससे। अगर सेट ऑफ इंटीजर निकला रहे हैं ना, इंटीजर, तो हम इसको Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, ध्यान, अगर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा ना, पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो वही तो हो गया, नेचुरल नंबर हो जाएगा ना, और पॉजिटिव इंटीजर बोलेगा तो हम सिंपल सा Z प्लस करते हैं, क्या करते हैं, Z प्लस। अगर Z प्लस कहीं लिखा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है वो। अच्छा, अगर सेट ऑफ रियल नंबर बोले, सेट ऑफ रियल नंबर बोले, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, R होगा, R फॉर रियल नंबर। अगर सेट ऑफ क्या, देखो सेट ऑफ अगर आपके पास रेशनल नंबर बोले, क्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर बोला क्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो ये कुछ नहीं करेंगे, क्यू प्लस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग देख लिए, और भी हैं। ठीक है, बेसिकली आपको इतना ही चीज आपको याद, मतलब ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई बंदा अगर x बिलोंग्स टू अगर नेचुरल नंबर कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो x का जो वैल्यू है वो सारे क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, मतलब x में जितने भी आदमी हैं वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बताया आपको, और इसी का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, और आप देखना बेसिकली आपको सारा क्वेश्चन आप बना भी सकते हो इस चैप्टर का। ठीक है, अच्छा, एक मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, लास्ट जाते जाते क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते देख लेते हैं, देखता हूँ क्वेश्चन क्या है, और थोड़ा सा बुक वाला
कहाँ गया? चलो 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 चलो। हाँ देखो, आपके पास क्वेश्चन ये है, आपके पास लिखा हुआ ए बराबर एक सेट है, सेट ऑफ लेटर्स, है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, है ना, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड, है ना, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लेटर, द वर्ड लेटर, LETTER, ठीक है, LETTER लेटर का एक सेट लिखना है, सेट ऑफ वर्ड्स ना, सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड लेटर। इसको क्या करना है, राइट, है ना, राइट इन रोस्टर फॉर्म, क्या होगा, तो एक सेट होगा, इसमें कितने एलिमेंट हैं, लेटर्स के वर्ड होंगे, तो L होगा, E होगा, T होगा, लेकिन ध्यान रखना T होगा लेकिन 2 बार T है ना, एक ही बार लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दे दो, मछली ब्रैकेट जिसे आप कहते हो, ठीक है। जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये है, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, क्वेश्चन ये है, ए बराबर एक सेट लिखा हुआ 1/2, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, ठीक है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ठीक है, इतना है दिया हुआ। इसको क्या करना है बताओ, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि ए जो है इसमें x एलिमेंट है सबसे पहले, और x का प्रॉपर्टी क्या है देखो, तो x का प्रॉपर्टी ऊपर एक रखे हैं, तो ऊपर अगर एक रखें तो नीचे 1 + 1 हो गया, तो अगर ऊपर n रखेंगे तो नीचे कितना n + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक रखेंगे तो देखो 1/1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बराबर क्या, x बराबर n/n+1 हो जाएगा। और इस n का क्राइटेरिया क्या होगा, n मतलब क्या हो रहा है कि n जो होगा कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो मतलब n का जो वैल्यू होगा, क्या देखो n का जो वैल्यू होगा कि n बिलोंग्स टू, देखो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर करेगा, n कहाँ से बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा, और n नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करेगा। और ध्यान रखिएगा जो नेचुरल n, जो कैपिटल n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा बड़ा, बताओ, 1 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा बताओ, 5 से छोटा होगा, है ना। तो कितना, <5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। अगला बार हमारा जो स्टार्ट होगा हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में, ठीक है, 1.1 के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगला चैप्टर में, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का लेके चलेंगे, एनसीईआरटी और RS अग्रवाल, केसी सिन्हा, सारे चैप्टर को लेके चलेंगे। आपको जो भी डाउट होगा ना, आप मेरे को क्या करना, कमेंट सेक्शन में, अगर फोटो क्लिक तो नहीं हो पाएगा, अगर क्वेश्चन लिख लेना कमेंट सेक्शन में, अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, ताकि मैं क्वेश्चन को आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लास 11 कोई टफ नहीं बाबू, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, आपको दिखाई दे दिया होगा कि कितना टफ है ना, कितना टफ है। वैसे ये वीडियो जो है थोड़ा स्लो में मैंने बनाया, क्योंकि स्लो में इसलिए बनाया ताकि एक फर्स्ट क्लास है और बहुत बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं, तो नए जुड़ने के कारण हो सकता है कि मतलब वे ऑफ मेरा जो बोलने का तरीका है वो आपको ना एक बार में गेन कर पाऊँ, इसलिए मैंने धीरे धीरे बताया, ठीक है। वैसे बच्चे जो हमको मेरे पास पढ़े हैं, या तो मैंने जिसको पढ़ाया उसको तो पता है कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले बार, अगला चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे। इसी के साथ हम वीडियो के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।